महामती जयदेव सिंह जी राजा। भगवान ने हमें औलाद दिया लेकिन 2 कन्या। हम यही सोचते हैं कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ रियासत का वारिस कौन होगा। यही चिंता हमें परेशान करती है। महाराज जहाँ तक हमारा ख्याल है तो मत परेशान हो राजन और जिगर दरमिया मत परेशान हो राजन। मत परेशान हो राजन जिगर दरमिया मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर न टाले टले अपनी तकदीर को यही फेर है। मेरे दानवीर सम्राट माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको 2 राजकन्याएं दिया। महाराज घबराने की जरूरत नहीं राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों राजकन्याएं इस ताज और तख्त और इस हुकूमत को चलाएंगी और इस राज की राजमलिका कहलाएंगी। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। रियासत हमारे पास केवल एक है, सुंदरगढ़ रियासत। जी राजा। कन्या हमें भगवान ने 2 दिया है। इस सुंदरगढ़ रियासत की हुकूमत किसके हाथ में दे, यहाँ का वाइस किसे बनाए, बस चिंता हमें इस बात की है। राजन आपका कहना उचित है महाराज। अगर बड़ी वाली राजकन्या को इस राज की तख्त वारिस बनाते हैं तो छोटी वाली राजकन्या को इतराज होगा। महाराज ये बात हमारे दिल दिमाग और जहन में से बाहर है राजन। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन। अगर ये बात तुम्हारे जहन तुम्हारे दिमाग से बाहर है तो शिरा दरबार में सेनापति सतदेव सिंह है। जी राजन। इस बात का मशवरा हम उनसे करते हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सतदेव सिंह महाराज हम आपसे एक मशवरा करना चाहते हैं। वो कौन सा मशवरा है राजन? तो सुनिए वीरवर। मेरे सेनापति शक्ति के देवता अपनी सीरी जुबान से आया कीजिए। क्या करूं कुछ बताओ कतले किसको वारिस चुनूं जरा खोलिए। अब आप ही कोई रास्ता हमें बताएं जो यहाँ का तख्त वारिस हम चुन सके। सेनापति सतदेव सिंह महाराज हम अपनी समस्या का समाधान तुमसे पूछ रहे हैं और आपको हमारी बात सुनकर के हंसी आ रही है। नहीं राजन, हंसी नहीं आ रही बल्कि हंसी आ जाती है राजन। सेनापति सतदेव सिंह तो इस रात दरबार में हम आपसे हंसी वाली बात कर रहे हैं। हम अपनी समस्या का समाधान पूछ रहे हैं और आपको हमारी बात सुनकर के हंसी आ रही है। नहीं राजन, गुस्ताखी माफ पर राजन। कोई न कोई प्रश्न जब उठता है और ऐसे समय पे उठ जाता है तो हंसी अपने आप आ जाती है। इंसान अपने समस्या से परेशान है और आपको हंसी सूझ रही है। महाराज प्रश्न का उत्तर खोजने का कोई समय होता है राजन। समय होता है? हाँ राजन। किस समय की बात करते हो सेनापति सतदेव सिंह? महाराज खाना खाने के बाद लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं। लेटने के बाद सोचा करते सोचते सोचते सुबह हो जाती है लेकिन उत्तर नहीं मिलता राजा।
और उसी को शाम को खाना खाने के बाद आराम से सो जाइए और भोर में उसको सोचिए। 4 बजे के बाद भोर में सोचिए राजन, तो कुछ ना कुछ उत्तर जरूर निकल जाएगा। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, हम तुम्हारी पहेलियां नहीं पूछना चाहते। आपका कहने का मतलब क्या है वो आप साफ साफ कहिए। सुनिए महाराज, अगर मेरा मशवरा लेना चाहते हैं सुनिए राजन। आपकी बेटियां है बड़ी शेर दिल, आपकी बेटियां है बड़ी शेर दिल, खड़क विद्या में नो ही बलवान है, जीत जाएगी जो जंगे मैदान में, उसके सर पे बधा दी। महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां खड़क विद्या में बलवान है राजन, खड़क विद्या में दोनों बलवान है राजन, और दोनों पुत्रों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दिया जाएगा और हमारी जो पुत्री उस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगी उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए। और राजन, हमें यह भी यकीन हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी पुत्री है जो कि बलवान है, बाजुओं में ताकत है और हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है। सेनापति सत्यदेव सिंह, महाराज। आपकी बात हम समझ गए, आप कहना क्या चाहते हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। महामती जयदेव सिंह, जी राजन। दरबार से सिपाही राजमहल भेजो, राजमहल से हमारी 2 राजकुमारियों को, बड़ी बेटी बीरा और छोटी बेटी राजकुमारी मीरा को दरबार में बुलाया जाए। सिपाही बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को राज दरबार में बुला कर ले आओ। महाराज के हुक्म की तामील हो। कैसी आज्ञा हुजूर। पिताजी को राजकुमारी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो पुत्री। मैं जानना चाहती हूँ कि आज एकाएक हम दोनों बहनों को राजमहल से इस राज दरबार में किस लिए बुलाए हो? राजकुमारी बीरा, जी पिताजी। राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक मकसद है। मकसद? हाँ बेटी। कैसा मकसद? मैंने सुना कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो इसीलिए हमने राजमहल से राज दरबार में बुलवाया हूँ। लेकिन इसका मतलब मैं समझी नहीं। तो सुनो बेटी, हम बताते हैं। और आज परीक्षा दो की होए बड़ा संग्राम, आज परीक्षा दो की होए बड़ा संग्राम, जीत जाए और जो वहां मिले पराई। अगर हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है तो आज परीक्षा तुम दोनों की तलवारबाजी की, और उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो भी जीत हासिल करेगी उसी वक्त उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ
कि आप जीतने वाले को इनाम के रूप में क्या देंगे? राजकुमारी बीरा, जी बापू। जीतने वाले को इनाम के रूप में क्या दूंगा? हाँ। अगर वो बात हमने यहीं बता दिया तो फिर प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? पहले जीत हासिल करके दिखाओ, फिर इनाम की ख्वाहिश अपने दिल में लाओ। तो जाओ तुम दोनों तैयारी करो उस रणभूमि में चलने की जहां पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। सदा खुश हो पुत्री। प्रणाम पिताजी। सदा खुशहाल हो पुत्री। सेनापति सत्यदेव सिंह और महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। इसी रात दरबार में सेनापति ने कहा कि तुम्हारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है। जी राजा। तलवारबाजी की विद्या अच्छी तरह आती है। जी महाराज। इन दोनों बीच तलवारबाजी प्रतियोगिता रखवा दिया जाए। जी राजा। जीत हासिल करने वाले को यहाँ तक वारिस घोषित कर दिया जाए। इसलिए तुम दोनों रणभूमि चलने की तैयारी करो। जैसा आदेश राजन का। तो चलिए चल करके तैयारी कीजिए आप लोग। यश हो तुम्हारा। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। सदा खुशहाल हो महामंत्री। बिहारी लाल, आज शराब दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। सेनापति सत्यदेव सिंह महाराज। और महामंत्री जयदेव सिंह, ये वो रणभूमि है जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। हाँ राजन। लेकिन जिन लोगों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है वो अभी तक रणभूमि में नहीं आई। आते होंगे महाराज। बच्चियां हैं, दिमाग हो सकता है दबाव में हो। आओ बेटी राजकुमारी बीरा, ये है रणभूमि जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। जी पिताजी। और तुम दोनों की तलवारबाजी देखने के लिए इस सुंदर के रियासत के देखिए कितने इस लोग आए हुए हैं। काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग अपने तलवारबाजी का हुनर दिखाओ
और अपने पिता से इनाम पाओ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हो बेटी? कि इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ राजकुमारी ताकि मीरा, कि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। वैसे तो हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए होता है, लेकिन इस रणभूमि में अगर तुम्हें विजय कहाँ हासिल करेगा, अगर आशीर्वाद चाहिए तो हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। विजय हो, रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। और पिताजी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। राजकुमारी मीरा, जिस तरह हमारे लिए हमारी बड़ी बेटी वीरा है, उसी तरह हमारे लिए तुम हो। हर माँ बाप को औलाद चाहे जैसा भी हो उसे प्यारा होता है। हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे, रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। दीदी, दीदी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। मेरा आशीर्वाद है कि इस रणस्थल में तुम्हारी विजय हो। महाराज, कहिए सेनापति जी। महाराज, मैंने आपको बेवक्त डिस्टर्ब किया राजन, लेकिन मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ राजन। क्या बात है, बोलिए। महाराज, मैं दोनों पुत्रियों से केवल दो बातें करना चाहता हूँ। शौक से आप बात कर सकते हैं। जैसा आदेश राजन का। बेटी राजकुमारी वीरा, जी दादाजी। आओ बेटी। और बेटी राजकुमारी मीरा, देखो बेटी, ये एक प्रतियोगिता है और तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो। दोनों के रगों में वही लहू बह रहा बेटी। प्रतियोगिता में तलवारबाजी के हुनर, बाजों की ताकत दिखाना, लेकिन बेटी बदले की भावना से नहीं, बदले की भावना से नहीं, बल्कि प्यार की भावना। हाँ, जीतना तो दोनों चाहेंगे, लेकिन जीतेगा कोई एक ही। देखिए बेटी, पेपर में लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कोई एक करता है जिसके नसीब में होता है। तो बेटी, अपने नसीब को ठोक कर और ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता दिखाओ, तलवारबाजी की हुनर और बाजुओं की ताकत, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि प्यार से बेटी। ठीक?
राजकुमारी मीरा और राजकुमारी मीरा ये रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता समाप्त हुई और तुमने वहां पूछा था कि जीतने वालों के नाम क्या मिलेगा और मैंने कहा था कि रणभूमि में पहले विजय प्राप्त कीजिए तब इनाम की ख्वाहिश करना। अब सुनो इनाम हम क्या देते हैं। तत्ली चिंता हटा दी मेरी लाडली ओ देखते देखते ना आघाता हूँ मैं और पीरता देख करके तुम्हारी लली। पीरता देख करके तुम्हारी लली तख्ते वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं पीरे। राजकुमारी मीरा तुम्हारी बहादुरी को देख करके आज हमारा ये फैसला कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर गहलियासत की तख्त वाइस राजकुमारी मीरा तुम होगी। बापू आपकी इजाजत चाहती हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? बापू सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इस ताज और तख्त के लिए अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया और दूसरी बात बापू अरे मैं तो चाहती हूँ कि आपके ना रहने के बाद इस ताज और तख्त की मालकिन हमारी दीदी हो। राजकुमारी मीरा जी बापू। ख्वाहिश तो इनाम की तुम भी रखती थी, इसीलिए तुमने राज दरबार में मुझसे पूछा था जीतने वालों के नाम क्या मिलेगा। लेकिन हमें क्या पता कि आपने ऐसा इनाम रखा है जीतने वाले। राजकुमारी मीरा जी बापू। ये आज खुशी हमें इस बात की है कि एक बहन अपनी बड़ी बहन से इतना प्यार करती है, नहीं बापू। अपना जीता हुआ इनाम अपनी बहन को देना चाहती है। लेकिन राजकुमारी मीरा हाँ बापू मैंने वही कहा था कि इनाम जीतने वाले को दूंगा। ये हमारा फैसला है कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर के रियासत की तख्त वाइस तुम होगी। हमारे न रहने के बाद तुम्हारे दिल में आए जो करना, ना हम यहाँ देखने आएंगे ना ही तुम्हें हम रोकने आएंगे। सेनापति सत्यदेव सिंह अब आप इसी रणभूमि से अपने सीमा सरहद पे जाइए, क्योंकि सेनानी वहां पे बिना अवसर के हैं। महाराज मैं इसी वक्त बॉर्डर पे जा रहा हूँ राजा। हो तुम और महामती जयदेव सिंह जी महाराज। दोनों राजकुमारियों को लेकर के राजमहल आओ। जी आइए दौलत कर मेरी तकदीर, वाह मेरी किस्मत। अरे जिस वीरा का नाम सुन के अच्छे अच्छे योद्धाओं की रूह कांप जाती थी, किसी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राजकुमारी वीरा का सामना कर सके। और आज इस रणभूमि में मैं अपनी छोटी बहन से परास्त हो गई और उसके बाद महाराज ने फैसला क्या किया कि जो कोई भी रणभूमि में जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि इनाम क्या दिया जाएगा। लेकिन महाराज तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर। आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। और जिस तरह तुमने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया और वो हरामजादी छोटी बहन मेरी मीरा
सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रही है कि तख्त और ताज की वारिस बड़ी बहन को होना चाहिए। अरे दौलत का नशा ऐसा होता है कि किस वक्त किसकी नियत बदल जाए कोई जान नहीं सकता। और जिस तरह वो मुझे भूल गए, आज के बाद मेरी नजरों में वो दोनों का खात्मा। और बात रही शमशीर की, तो आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने हाथों में वो शमशीर कभी नहीं जाऊंगी। और कहते रहे कि जो काम अगर ताकत से न बने तो उसे दिमाग से करना चाहिए। और आज के बाद अपनी किस्मत और अपनी तकदीर मैं स्वयं को। ये आ गए माननीय मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह ये अपना ये जियो टावर वाले, उनकी तरफ से 10 रुपए इनाम। और बात है शमशीर की, तो वहाँ भी मेरे दिल में पड़ा है। और दे गई दगा शमशीर मुझे और कुछ ना मुझे। और दे गई दगा शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे तू आता है। और भूल गए मुझे बापू और बहना उनसे। सुंदर कड़ी में आग लगा दूं, पहला जी तुझे बिताता है। हमारे दिल में अब बदले भावना सिर्फ यही है कि कब वो दिन आए कि सुंदरगढ़ को जलाकर दहेज। और सुंदर गढ़ में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे बिठाता है। लू छीन ताज और तख्त सभी दिल में यही बस। अपने बलभुज पे नाच मुझे, कोई ना मुझे मजाता है। और जितना गुरूर और ताकत अपने भुजा पहले था, आज भी है कि कब दिन आए कि दोनों मुड़ोर के काम खत्म कर दूं। अपने बलभुज में नाच मुझे, कोई ना मुझे मजाता है। और बापू और बहना को भेजू वतन दिल में यही बस। मेरे दिल में अब बदले भावना सिर्फ एक है कि कब वो दिन आए कि अपनी बहन और अपने बाबू का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दूं। लेकिन नहीं, जल्दबाजी में कोई कदम उठाती हूँ तो इस सुंदर के राज में कोहराम मच जाएगा। सिर्फ अपने दरबार का एक वफादार नौकर है जिसका नाम है रामबली। उसे अपने पास बुलाती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो मुझे जरूर बताएगा। रामबली, 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 रामबली। यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है और तुम बता रहे कहाँ के चले आए? कहाँ बिल में आग लगी? आग मेरे दिल में लगी हुई है। कहाँ? दिल में। दिल में? और तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? तुम कहो दिल में, हमारी सोन में आवाज नहीं। चलो होएगा, हटा। ये क्या है? ये क्या है? नहीं का भा रामबली सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया? कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो सब खत्म हो गया तो तुम कहाँ से बच गए? ये भगवान के तागर मानी है। मेरी बात कान खोल के सुन लो। जो बात कहूंगी सिर्फ एक बात कहूंगी, और एक बार कहूँ तो 100 बार समझ लेना। कहे तुहार बार बियासत है।
कहा तो वह एक बार में 100 बार। एक बात कहूँ तो उसे 100 बार समझना, मैं 100 बार कह चुकी हूँ। मतलब तुहार एक बात हो तो 100 बार। हाँ हम कहीं कहते हैं एक बार में 100 बार। राम बलि, हाँ मेरे पिताजी ने हाँ। एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी फिर और उन्होंने कहा कि इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो कोई भी विजयी घोषित होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया हाँ। कि इनाम क्या दिया जाएगा। यानी गुप्त इनाम था। गुप्त इनाम। फिर और उसके बाद हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। यानी 2 जने जुड़ गए। वही तलवार में। तो ऐसा बोलो। और कहाँ जुटी है? ये कितना मरवासी है। अब तो खुशी हुई हो सब जने। फिर हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। जब 2 जने जुड़ गए तो फिर क्या हुआ? राम बलि उसके बाद अचानक पहले को छुट्टी भा। तलवार में 2 जने लड़ गए तो को जीता कौन हारा? अरे मेरी बात तो सुनो पूरी। सुनावत। जब दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई तो अचानक मेरे हाथों शमशीर छूट गई। यानी तुम छुट्टी। क्या छुट्टी? मतलब तुम हार गए। अरे हारने के शमशीर छूट गई। बात कैब है। चिट्ट हो चाहे पुट, चिट्ट हो चाहे पुट। ये क्या है? जैसे मोनू के पापा मोनू के मम्मी फटार रहा थी ये खलास। वो बात मैं बहुत दिन से जानती हूँ। वही तरह वो छोटका फिट हुए तलवार लिए भाग तुम लोग। बात मोनू मास्टर की मत करो, उनके अंदर तो दम नहीं हो तो मैं भी जानती हूँ। मतलब 2 जने के बाद एक है। हाँ तो मेरी बात सुनो। हाँ। जब थोड़ी गलती मेरी थी। तो हार कौन गलती? कि अपने हाथों से अपनी बहन को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। बीमार के जो दवाई खराबू सारे के ग्लूकोज चढ़ाबू तो और फटाई की मरे। अरे तो क्या मैं क्या करती, सब लोग वहाँ पे थे। फिर क्या हुआ? राम बलि, हाँ? उसके बाद जब मेरे हाथों सब्जी छूट गई हाँ? तो ताज और तख्त का वारिस हाँ? उस हरामजादी मीरा को घोषित कर दिया। मतलब तुम्हारी छोटकाई बहन का तुहार छोटवार बहन ही अगर रानी बने और तुमका मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मतलब छोटकैया रानी बने सिंहासन पर बैठे पूरी प्रजा की देखभाल करे राज की मलका बने तुहार छोटकई बहे और तुम कटोरवा ले लियो मांगो भी। राम बलि, वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े। जिंदगी में सब काम की हो बिट्टी लली। लली बिट्टी क्या है? मतलब जो छोट हो थे उनका लली कहा जाए। अच्छा अच्छा। लली तो वही कहा बिट्टी सब काम की हो हाँ? लेकिन मलैन के आगे फैलावे का धंधा क्या का फैलावे का फैलावे कहे क्या फैलाने बात कर रहे हो? हाथ फैलावे के और का फैलावे के तुम हराम। नहीं और तुम का फैला सका क्या मतलब वही मतलब मलैन के आगे हाथ फैला के भीख मांगे के टहल न की। हाँ तो इस तरह बोलो। वही तो कही थे। तो राम बलि से मैंने तुम्हें याद किया है कि कोई रास्ता बताओ कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो, जो कि उनकी बड़ी बहन बड़ी बेटी मैं हूँ। हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होनी चाहिए। कोई ना कोई रास्ता बताओ कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। मतलब रानी तुम बना चाहती है का? तो हाथ छुटकई बहन रानी न बने। सीधा रास्ता है। कैसा रास्ता? एक रास्ता कैसा रास्ता? अपनी छुटकई बहन का तो
अपने बाप का हाँ? 2 जने का डावा मिरोर जो वे जिंदे न रही है तो तुम राजमलिका बन गई। नहीं रामबली, हाँ, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। अच्छा अगर जल्दबाजी में कोई कदम ऐसा उठाती हूँ तो इस सुंदरगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा और सबका शक मुझ पे आएगा। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब ये मारे मरवाए वाला रत्ता ठीक नहीं, हाँ, तो दूसरा रत्ता है। दूसरा रास्ता बताइए। हमारे लगे तो नियम सब पैदा होते, अच्छा, अगर वह काम ठीक नहीं तो वो कहीं खेतहरी में चलो तो बताइए। बात यहाँ राज दरबार की हो रही है और तुम हराम जाते कतो जाबो न करी हो और तो पूछ रही हूँ। तो यही पे बताओ। मान लियो कोनो काम ही न बतावे लायक होए, क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? गुप्त बात है, गुप्त बात। अरे गुप्त बात बताओगे तो सही। देवाल मकान होती, अच्छा, मान लियो कोनो मसविरा बतावा जाए, हम बताई तुम सुनो, हाँ, और ये बात का औरों को सुन लिए, शायद, तोहरी बहन से तोहरे बाप से को जाएगे बता दिए हाँ। तो साला पूरा मामला तो चौपट हो रामबली, शायद तुम्हें ये नहीं पता हाँ कि यहाँ दीवार तो है हाँ, लेकिन के कान नहीं है। मतलब ये देवाल देवाल जो मिस्त्री बनाई से वो साला कन बहिरा रहा। कान वही जा रहे। आज ये जानो हमारा जीव ले ले भाई, अबे तो शुरुआत है तो तू तीसरा रत्ता लियो। तीसरा रास्ता कैसा? तो अब खरिंजा चक्रोट छोड़ दियो, सीधा हाईवे पकड़ो, हाँ, बतलाइए। गंगा हाईवे। अबे तो गंगा हाईवे बनबो नहीं बा पूरा, तो पूरी बात बताइए। जहां तक बना है वहां तक चलो, जहां खत्म हुए खत्म। अरे तो आगे एक बात तो बताइए। यहाँ के महामंत्री जी को बुलाओ, महामंत्री जी को, अगर वह चाहलिन हाँ, तो तुमका रानी बने महिया के भगवानों ने मिला के पड़ी। रामबली, हाँ। अगर ऐसी बात है हाँ तो इसी बात मंत्री जी के पास आप जाइए हाँ और उनसे जाके कह दीजिए हाँ कि राजकुमारी वीरा हाँ, बड़ी बेसब्री के साथ अपने रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिट डाउन ऑन दिस चेयर। कभी नहीं बैठूंगी, जब हुकूमत की बागडोर आएगी ना हाँ, तब चेयर पे बैठूंगी, मतलब तब तई बैठबे नहीं कर, नहीं बैठूंगी खड़े खड़े मान लियो गोड़ फिरा लागे तो बैठबे नहीं कर, नहीं बैठूंगी। कसम हो गए हाँ, तो ना बैठो, निहरो फिर कुछ। हम तोहरे आराम का रत्ता कही तो तुम तो निहुरे तरह हाईजन के जा, तुम ना बैठो, खड़ी रहो तुम। तुम्हें कार्ड के रख दूंगी, याद रखना। अरे उनसे बात करो, अगर बोले तो जौने के सोचा तो करब हुराई, जौने के सोचा तो करब हुराई, वो हमार बिरादर ना है वाय पक्का मुराई। अरे मैं नहीं कह रही हूँ, क्या कह रहे हैं? हम अपने मुंह से जिंदगी में नहीं कहा। तो मंत्री जी को बुलाऊं? मंत्री जी, बोलो रामबली। मंत्री जी, अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा हैं? बकरा नहीं करें, क्या बक रहा है? मंत्री जी, बोलो। गल सुन इत्थया, क्या बोलो? गल सुन इत्थया। ये हिंदुस्तान है, हिंदी बोल, हिंदी। छोरिए, क्या बोलता है रे? मैनू तंग कर रहा है। क्या कह रहा है? गल सुन इत्थया, बोल। छोरिए, रामखोर, तुझे मैं क्या नजर आ रहा हूँ रे? वही जो आप हैं। क्या हूँ? आप तो मुझे नपुंसक दिखाई, शराबखार। आप मुझे पुरुष दिखाई पड़ रहे, पुरुष। हाँ बोलो, आगे बात क्या है?
तो हमका जरफौन हरफौन कर पहात है ना हाँ। वो अरफोई का तो हम सरफमजा कर भरो अच्छा नरफई सरफमजा न रमली न। तो हमका हाँ रथपात को हमारी हाँ अरफमरे कर फमरे माँ हाँ। अरफई अरफमर रामबली राजकुमारी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री जयदेव सिंह पधार रहे हैं। राजकुमारी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा